वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की मेजबानी पर खुशी है। हुकूमत और अवाम की तरफ से शुराका को खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन है। पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों की 60% आबादी 30 साल से कम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है, जबकि नून लीग ने नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इल्जाम न हो तो आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रजवी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखे। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस के FIA में चार्ज फ्रेम के हवाले से अदालत को आगाह किया। अदालत ने जेलों में हलाक होने वाले कैदियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने जेलों में कैदियों पर तशद्दुद रोकने और सहूलियात की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2000 कैदियों की गुंजाइश वाली जेल में 6675 कैदी रखे गए हैं और 2360 गुंजाइश वाली सेंट्रल जेल में 3810 कैदी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों में कैदियों को तशद्दुद बनाने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कैदियों को जेलों में भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है, जबकि नाकाफी सहूलियात का सामना करना पड़ रहा है। वकील ने कहा कि कैदियों को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करना मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन का तकाज़ा है। अदालत ने जेलों में हलाक होने वाले कैदियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और इनसे मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात तलब कर ली। केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पीका तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। इस दौरान अपोजिशन ने हंगामा एहतजाज एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। वॉकआउट से कबल अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कानून बगैर मशवरे के पास कराया जा रहा है। पीका एक्ट जिससे मुतालिक आप इनसे मुशावरत करते। पीका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पीका एक्ट पर मेरी तरामीम थी, जिन्हें ना कमेटी ने मंजूर किया और ना ही मुस्तरद किया। ये कायमा कमेटी की नामुकम्मल रिपोर्ट है। इसके अलावा सेनेट में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूरी के लिए पेश करने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ने PTI के बाइकाट पर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी करते हुए कहा कि मुज़ाकराती कमेटी कायम रहेगी, तहलील नहीं कर रहे। स्पीकर सादिक ने कहा कि हमने 45 मिनट तक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इंतजार किया। इनको पैगाम भी भेजा, लेकिन इनकी तरफ से जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। आज का इजलास मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन मेरे दरवाजे खुले हैं। तो रखता हूँ दूसरी तरफ दोनों तरफ से मुज़ाकरात किए जाएं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने कहा कि हमने PTI के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हमारी मुस्बत कोशिश है कि बातचीत